नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से एक नोटिस जारी करके सीटीईटी परीक्षा में एक बड़े बदलाव की बात कही गई है। और ये बदलाव ये है कि सीटीईटी की परीक्षा जो कि सीबीटी मोड में हो रही थी, तो उसे फिर से पुराने पैटर्न यानी कि ओएमआर मोड में बदल दिया गया है। और अब सीटीईटी की जो परीक्षा होगी वो सिर्फ एक ही दिन में हो जाएगी और ये डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है। और इसी दिन ये जो परीक्षा होगी वो ओएमआर पर ली जाएगी। तो आपने देखा होगा कि पिछले कई सीजन में सीटीईटी की जो परीक्षाएं हो रही थी वो कंप्यूटर पर ली जा रही थी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड में। तो इसमें तमाम दिक्कतें सामने आ रही थी, वो तो आपने देखा ही होगा। सबसे ज़्यादा परेशानी तो जो अभ्यर्थी थे उनकी हो रही थी, क्योंकि यहाँ से वहाँ काफ़ी लंबा दौड़ना पड़ रहा था उन लोगों को, एग्ज़ाम सेंटर भी नहीं मिल पा रहे थे। तो इन सारी परेशानियों को देखते हुए सीटीईटी का आयोजन अब फिर से पेपर मोड में करवाया जाएगा। और इसके लिए जो डेट लगाई गई है वो है 20 अगस्त 2023। तो 20 अगस्त 2023 दिन रविवार को ये जो परीक्षा होगी ये पुराने पैटर्न यानी कि पेन और पेपर ओएमआर मोड पर करवाई जाएगी। इसके लिए नोटिस जारी कर दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको भी काफ़ी राहत मिली होगी। अगर आप सीटीईटी के एस्पिरेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, तो इससे आपको जो है काफ़ी जो है मतलब सुकून मिला होगा कि हाँ चलो अब एक ही दिन में आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी। और डेट भी तय हो चुकी है, वो है 20 अगस्त 2023। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यूपी में जब भी कोई विज्ञापन जारी होता है तो नोटिफिकेशन में कोई न कोई ऐसा लूप होल छूट ही जाता है, जिसको लेकर अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान हो जाते हैं और मामला कोर्ट में पहुंच ही जाता है। अभी हाल ही में पीईटी 2022 के आधार पर यूपी SSSC ने ग्राम पंचायत अधिकारी के कुल 1468 पदों पर विज्ञापन जारी किया है, जिस पर आवेदन का जो अंतिम लास्ट डेट है वो 12 तारीख है, यानी कि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। तो प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी के खाली कुल 1468 पदों पर भर्ती के विज्ञापन को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने भर्ती में ओबीसी SC ST वर्ग को नियमानुसार आरक्षण न देने के आरोप वाली दायर याचिका पर राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने इनसे ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कार्मिकों का ब्यौरा भी दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने यह आदेश अभ्यर्थी शिवकांत की याचिका पर दिया है। और याची के वकील कृष्ण कन्हैया पाल का कहना है कि पदों के आरक्षण में वर्ष 1994 के आरक्षण अधिनियम का पालन नहीं किया गया है। इसके तहत ओबीसी को 27% यानी कि 396 पद आरक्षित किए जाने चाहिए थे। SC ST वर्ग को भी उनके नियत आरक्षण से कम पदों का आरक्षण दिया गया, जो कानून की मंशा के खिलाफ है। तो चलिए, ये एक भर्ती है ग्राम पंचायत अधिकारी की, जिस पर आवेदन अभी चल रहे हैं। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आज ही कर लें, क्योंकि उसके बाद फिर आपको अवसर नहीं मिलेगा। कुल 1468 पदों पर ये भर्ती है, लेकिन फिलहाल भर्ती फंसती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। वहीं पर बात करें तो बिहार में निकली शिक्षक भर्ती, दौड़ने लगे यूपी के बेरोजगार। उत्तर प्रदेश के जो एस्पिरेंट हैं वो कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती आती है तो उसमें बिहार के एस्पिरेंट को मौका दिया जाता है, लेकिन बिहार में कुल मिला के लगभग 2.25 लाख के आसपास शिक्षक भर्तियां निकली हुई हैं, जिसमें सिर्फ बिहार के एस्पिरेंट ही फॉर्म भर सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं। तो इसको लेकर अब जो यूपी के अभ्यर्थी हैं वो पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ये मांग की जाएगी कि यूपी के अभ्यर्थियों को भी बिहार की इस शिक्षक भर्ती में अवसर मिलना चाहिए। आधार ये होगा क्योंकि यूपी ने बिहार को अवसर दिया था, तो बिहार को भी यूपी के अभ्यर्थियों को अवसर देना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसकी ओर से कुल 1,70,461 पदों पर भर्ती शुरू होने वाली है। 15 तारीख से इस पर आवेदन शुरू होंगे। बिहार में कक्षा 1 से 5 तक के लिए लगभग 80,000 एग्जैक्ट फिगर है 79,943 पदों पर जो भर्ती निकली हुई है। उसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं यूपी के वो काफ़ी जो है मेहनत कर रहे हैं और परेशान भी हैं। उनको लगता है कि अगर इस भर्ती में उनको अवसर मिल जाता तो हो सकता है कि रोज़गार का एक पुख्ता काफ़ी सॉलिड व्यवस्था उनकी हो जाती। लेकिन आवेदन के लिए शर्त यही है कि अभ्यर्थी को बिहार का निवासी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में दिसंबर 2018 के बाद से भर्ती न आने से परेशान
बेरोजगारों का कहना है कि कुल 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती में बिहार के अभ्यर्थियों को मौका मिला था, लिहाजा बिहार की भर्ती में यूपी के अभ्यर्थियों को भी अवसर मिलना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी में 2018 के बाद से प्राइमरी में कोई भी शिक्षक भर्ती न आने से अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। हर साल बीएड और बीटीसी करके बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं वो सीटीटी की परीक्षा और यूपीटीटी की परीक्षा को क्रैक करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिनसे उनके अंदर भी काफ़ी हताशा का भाव जन्म लेता है। और नकल माफिया की जब्त होगी संपत्ति, 14 साल जेल, 25 लाख रुपए तक का जुर्माना। तो मेधावियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले माफिया और सालवर गैंग की कसेगी नकेल। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर राज्य विधि आयोग ने प्रतियोगी और शैक्षणिक परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्रों को लीक होने से रोकने और सालवर गैंग पर लगाम लगाने के लिए कानून का मसौदा तैयार कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया है। जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने विभिन्न राज्यों के इससे जुड़े कानूनों का अध्ययन करने के बाद मसौदा तैयार किया है। मसौदे में 28 भाग हैं। इसके अनुसार कार्रवाई का निर्धारण पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। तो सदन से पारित होने के बाद ये प्रावधान लागू होंगे। यूपी पीसीएस में कई बार सेंध लग चुकी है, जैसा कि नवंबर 2021 यूपीटीटी, नवंबर 2021 शिक्षक भर्ती का पेपर भी लीक हो गया था और इसके बाद जुलाई 2022 लेखपाल भर्ती। फिलहाल किसको कितनी सज़ा मिलेगी इसका भी प्रावधान यहाँ पर तय किया गया है और ये कहा जा रहा है कि कानून में दोषियों को 14 साल तक की कैद, मतलब 14 साल तक कैद की सज़ा और 25 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है और आरोपियों की संपत्ति जब्त करने के साथ कुर्की और नीलामी की कार्रवाई भी की जाएगी, यानी कि कठिन सज़ा का प्रावधान इसमें किया गया है और सदन से पारित होने के बाद ये जो प्रावधान है वो लागू कर दिए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यूपी SSSC वीडियो एग्ज़ाम और ग्राम पंचायत अधिकारी की नई वैकेंसी जो आई हुई है उसकी तैयारी आप कर रहे हैं और आपके सामने करंट अफेयर को लेकर कोई समस्या आ रही है, तो आप 700 प्लस करंट अफेयर की हमारी ये ई बुक परचेज कर सकते हैं। इसमें हम दिसंबर से लेकर मई 31 मई तक, यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 31 मई तक का कंप्लीट करंट अफेयर आपके सामने रख रहे हैं। सभी प्रश्न वन लाइनर हैं। इनका प्रिंट आउट लेना भी बहुत ही आसान है क्योंकि बहुत ही कम पेजेस में आपको इसका प्रिंट आउट मिल जाएगा। और फिलहाल आपको बता दें कि इसकी कुल कीमत 180 रुपये है, लेकिन आपके लिए विशेष अवसर है। इसमें आपको अभी अगर ये PDF आप परचेज कर सकते हैं तो आपको 180 रुपये नहीं देना है, मात्र आपको 60 रुपये में ये PDF मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इस PDF को 60 रुपये पे करके अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और चयन प्रक्रिया में धांधली, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार खत्म किया सीएम योगी। तो कहा कि प्रदेश में अब तक 6 लाख भर्तियां, किसी को नहीं पड़ी सिफारिश की जरूरत। 7,182 ANM कर्त्रियों को मुख्यमंत्री ने वितरित किए नियुक्ति पत्र और उसी अवसर पर यह बात कही गई है। कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग में नवचयनित 7,182 ANM को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रयास और अन्य विभागों के अंतर विभागीय समन्वय का परिणाम है कि इंसेफेलाइटिस पर नियंत्रण पा लिया गया है। आगामी 1-2 वर्ष में यूपी में इंसेफेलाइटिस के उन्मूलन की भी घोषणा कर दी जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 11,000 पदों पर यूपी SSSC विज्ञापन जारी करने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो भर्तियां आने वाली हैं यूपी SSSC के माध्यम से, उसमें PET 2022 का जो स्कोर कार्ड है वो जरूरी रहेगा। आपको बता दें कि कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट के कुल 5,000 पदों पर विज्ञापन जारी होने जा रहा है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो यही होती है कि आप इंटरमीडिएट अगर पास हैं, आपके पास PET 2022 का स्कोर कार्ड है, तो इन 5,000 पदों पर आप आवेदन कर पाएंगे। परीक्षा में 100 प्रश्नों का एक टेस्ट होता है और अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तो फिर आपको एक टाइपिंग टेस्ट देना होगा। इसमें हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग आपसे करवाई जाती है। लखनऊ में सेंटर पड़ता है। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी देखी जाती है, एक्यूरेसी भी देखी जाती है। और हिंदी में जो फॉन्ट यूज में लाया जाता है वो होता है मंगल फॉन्ट। तो इसके अलावा कृषि प्राविधिक के भी 3,496 पदों पर विज्ञापन जारी होना है, यानी कि आपको 11,000 के आसपास पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा बहुत जल्द, इसी जून और जुलाई के महीने में। वहीं पर हाईकोर्ट में
917 सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में 31 मई को विशेष सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा की ओर से दाखिल हलफनामे पर कड़ी टिप्पणी की गई है। कहा कि हलफनामा आंखों में धूल झोंकने जैसा है। कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार से पूछा है कि क्यों न वर्तमान आयोग को ही आवश्यकता के सिद्धांत को लागू करते हुए पूर्व में जारी विज्ञापन के संबंध में चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दिया जाए। अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार सिंह ने महेंद्र सिंह व 3 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि 30 मई को इस वजह से सुनवाई को एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया था कि उसी दिन प्रस्तावित नए उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग के गठन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी और उस बैठक में सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में निर्णय लिया जाएगा। मामले में 31 मई को सुनवाई की तो विशेष सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया था। इसमें कहा गया कि निर्णय लिया गया है कि मौजूदा भर्ती आयोग को प्रस्तावित चयन आयोग के दायरे में लाया जाना है। फिलहाल यहाँ पर मतलब कोर्ट का ये कहना है कि जो जहाँ से विज्ञापन जारी हुआ है उसी आयोग को क्यों न ये परीक्षा करवाने के लिए अधिकृत किया जाए और बाकी जो प्रक्रिया चल रही है जिस प्रकार से उसी प्रकार से चलती रहे। तो लंबित सहायक प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया को केवल उसी आयोग को हस्तांतरित किया जा सकता है जो गठित हो और अस्तित्व में हो। ये बात कोर्ट ने कही है, लेकिन आयोग अभी तक गठित ही नहीं किया गया है जिससे कि लंबित भर्ती प्रक्रिया को स्थानांतरित किया जा सके। तो फिलहाल अभी जो कोर्ट है वो तो इसी पक्ष में है कि जो भर्तियां जहां से विज्ञापित हुई हैं उसी संस्था के माध्यम से पूरी भी होनी चाहिए। और देखो आपको बता दें कि यहाँ पर सैनिक स्कूल अमेठी में भर्ती आई हुई है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षक भर्ती है। इसमें कला मास्टर, पीटीआई कम मैट्रोन फीमेल और टीजीटी हिंदी के लिए पद हैं। और ये नोटिफिकेशन आपको अगर चाहिए तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। और देखिए फ्रेंड्स, चलते चलते फिर से आपको याद दिला दें कि यूपी SSSC वीडियो एग्जाम, ग्राम पंचायत अधिकारी और अन्य जो भी भर्तियाँ आने वाली हैं सभी के लिए करंट अफेयर की ये PDF आपके लिए एक शानदार माध्यम है करंट अफेयर को अच्छे से तैयार करने का। इससे सरल मटेरियल आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर शिक्षा ही आपका अस्त्र है और शिक्षा के माध्यम से ही आपको अपने भविष्य का निर्माण करना है तो कुछ निवेश तो आपको करना ही पड़ेगा जिसका बेनिफिट आपको कई गुना होकर मिलेगा। तो मेरी ओर से ये PDF आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। बाकी निर्णय आप स्वयं लें। थैंक यू सो मच।